बुद्ध की शिक्षा जो है या सिद्धांत जो है, बुद्ध ने जो उपदेश दिए, उनके उपदेशों का जो सार है वही उनकी शिक्षा और उनके सिद्धांत है। उन्हीं के आधार पर उनके शिष्यों द्वारा, बुद्ध के शिष्यों के द्वारा बाद में उनका संकलन किया गया और उन्हें एक प्रतिबद्ध रूप में या एक संकलित रूप में प्रस्तुत किया गया। इस तरह से बुद्ध की शिक्षाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक नैतिक नैतिक शिक्षा और दार्शनिक शिक्षा। मुख्यतः जो बुद्ध ने बिना किसी जाति, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पक्षपात के उपदेश दिए, संपूर्ण मानव समाज के लिए उपदेश दिए, सभी के लिए उपदेश दिए। वे सभी का कल्याण चाहते थे। दुनिया में जो दुख था, या ये कहें कि जीवन में जो दुख था, संसार में जो सभी और दुख था, कहीं न कहीं उस दुख की पराकाष्ठा के अंत तक पहुंचने का उन्होंने प्रयास किया। दुख के अंत तक पहुंचने के पश्चात उसके कारण और उसके निवारण का भी उन्होंने कहीं न कहीं उपाय बताया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बुद्ध के नैतिक सिद्धांत, जैसे कि हमने नैतिक सिद्धांतों के अंतर्गत 4 आर्य सत्य का देखा था। 4 आर्य सत्य के पश्चात अब हम देखेंगे 10 शील। 10 शील, बुद्ध ने 10 शील बताया है, जैसे जिनमें है नृत्य गान का त्याग, सुखप्रद शैया का त्याग, असमय भोजन का त्याग, आमोद प्रमोद का त्याग, सुगंध और मालाओं का त्याग। इस प्रकार से 5 शील ये हो गए, और 5 शील और है, जैसे कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इस प्रकार से ये जो 10 शील है, यह सभी भिक्षुओं को पालन करना अनिवार्य था। वहीं इनमें से ये जो 5 शील है, ये 5 वाले जो शील है, नृत्य ज्ञान का त्याग, सुख आमोद प्रमोद का त्याग, ये चीजें थी, ये गृहस्थों के लिए नहीं थी। गृहस्थों के लिए केवल यह 5 शील थे, सत्य, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना था। अब इनमें से यह 10 शील जो थे, यह पूरे सभी जो भिक्षु थे या भिक्षुणियां थी, संघ के सभी जो सदस्य थे, उनको इसका पालन करना था। तो हम देखते हैं मुख्य रूप से इन्हें, जो सभी के लिए लागू होते थे, सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह। सत्य का अर्थ है मिथ्या को नकारना, अर्थात जो भी झूठ है या जो भी असत्य है उसे नकारना ही सत्य कहलाता है। सत्य के पर्याय में कहा गया है कि वे सारी चीजें सत्य के अंतर्गत आ सकती है जिसको आप स्वीकार करते हैं और वह यथार्थ में सत्य है। किसी के द्वारा कही गई बात उसी संदर्भ में अगले को प्रेषित करना ही सत्य है। जैसे कि किसी ने कुछ कहा लेकिन उसमें अपना मिर्च मसाला ना मिलाते हुए उसे बिल्कुल वैसे ही कहना जैसे दूसरे व्यक्ति ने आपको कहा, वही एक प्रकार का सत्य है। तो सत्य का पालन करना, झूठ नहीं बोलना आदि चीजें इसके अंतर्गत आती है। यह सभी के लिए था। दूसरा है अस्तेय, अर्थात चोरी न करना। इसका अर्थ होता है चोरी नहीं करना। अस्तेय का अर्थ है चोरी नहीं करना। चोरी कैसी? तो केवल धन संपत्ति की चोरी नहीं, इसके साथ में चोरी वह भी है जैसे किसी की बौद्धिक चोरी, यानी कि किसी की योजनाओं को चुराना, किसी के प्लान को चुराना, किसी ने कुछ अगर बौद्धिक रूप से कुछ लिखा हो या कुछ साहित्य रचना की हो तो उन्हें चुराना भी एक प्रकार की चोरी है। तो चोरी के अंतर्गत इस प्रकार की सारी चोरियां शामिल की जाती है, जिसमें भौतिक चोरी और बौद्धिक चोरी को भी शामिल किया जाता है। वहीं इसके अंतर्गत आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का तात्पर्य होता है धन का संचय नहीं करना, अर्थात केवल उतना ही धन संचित करना जितना कि आप और अपने परिवार की भरण पोषण के लिए आवश्यक हो। इससे अधिक जो धन है वह आपके किसी काम का नहीं। बुद्ध का कहना है कि यदि अपरिग्रह अर्थात आपकी आवश्यकता से अधिक धन आपके पास संचय होगा तो आपके अंदर अहंकार आएगा।
अहंकार आएगा, अहंकार आएगा। और यह अहंकार ही है जो कि आपको निर्वाण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अहंकार ही होता है। अहंकार से ही एक अन्य जन्म होता है और अहंकार ऐसे ही जन्मों जन्म तक चलता रहता है और व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार से अपरिग्रह को भी एक अच्छा माध्यम बताया गया है। वहीं इसके अलावा एक और चीज है अहिंसा। अहिंसा, अहिंसा का तात्पर्य होता है किसी भी प्रकार की हिंसा न करना। अहिंसा एक भौतिक अहिंसा ही नहीं, उसके अलावा जैसे कि किसी को क्रूर बातें कहना, किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना, बौद्धिक रूप से किसी को प्रताड़ित करना, यह भी एक प्रकार की हिंसा है। तो इस प्रकार की सारी हिंसा है, किसी को पीड़ा न देना, किसी भी प्रकार की पीड़ा न देना एक प्रकार की अहिंसा है। तो अहिंसा भी बड़ा अच्छा शील था, यह भी सभी जनों के लिए मान्य था। इसके अलावा जो एक और शील था वह था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य यह गृहस्थों के लिए था तो सही, लेकिन यह गृहस्थों के लिए एक प्रकार से कुछ नियमों के अंतर्गत था। अर्थात अब जैसे कि आप अगर विवाहित हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो ये तो संभव नहीं है कि आप विवाहित होकर ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। लेकिन ये चीज विवाहितों के लिए नहीं, यह चीजें उन लोगों के लिए थी जिनकी या तो उम्र हो चुकी है या अविवाहित है, उन लोगों के लिए ज्यादा यह उपयोगी था। तो इस प्रकार से बुद्ध ने 10 शील बताए, जिनमें से यह 5 शील सामान्य गृहस्थों के लिए लागू होते थे और सामान्य गृहस्थों के साथ में यह भिक्षुओं पर भी लागू होते थे। अन्य 5 शील थे जैसे नृत्य गान का त्याग। भिक्षुओं के लिए प्रतिबंध था कि आप नृत्य और गान को नहीं देखेंगे और नहीं सुनेंगे। वहीं सुखप्रद शैया का त्याग, अर्थात आप ऐसे बिस्तर पर भी नहीं सोएंगे जो कि मलमल से बना हो, जो कि आनंदप्रद हो, ऐसे बिस्तर को भी आपको त्यागना होगा। वहीं अगला जो शील था वह था असमय भोजन का त्याग। असमय भोजन करना एक प्रकार से आपकी दिनचर्या को खराब करता है। भिक्षुओं के लिए यह सख्त प्रतिबंध था संघ में कि आपको असमय भोजन नहीं करना है। भोजन का एक नियमित समय होता है और नियमित समय के अंतर्गत ही आपको भोजन करना है। तो इस तरह से असमय भोजन का त्याग भी एक अच्छा शील था। फिर आमोद प्रमोद, भोग विलासिता आदि चीजों से दूर रहना, वहीं सुगंध माला आदि का त्याग, यानी कि सुगंधित चीजें और माला, ये भी एक प्रकार से आपको आकर्षण में बांधती है। सुगंध जो होती है या किसी चीज की अच्छी गंध होती है, वह आपको आकर्षित करती है और आकर्षित करके आपके अंदर राग और द्वेष की भावना को उत्पन्न करती है, राग और श्रृंगार को उत्पन्न करती है। और यह श्रृंगार आगे चलकर आपके ब्रह्मचर्य को खत्म कर सकता है और आपका जो पथ प्रदर्शक या आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं निर्वाण के मार्ग पर, वह निर्वाण के मार्ग से आप भटक सकते हैं। इसलिए सुगंध और मालाओं का त्याग भी अनिवार्य बताया गया है। इस प्रकार से बुद्ध ने 10 शील बताए हैं। 10 शीलों के अलावा जैसे कि हमने देखा था कि 4 आर्य सत्य बताए। 4 आर्य सत्य के अंतर्गत दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात कि दुख जो है उसका कारण है तो उसका निरोध हो सकता है, और निरोध हो सकता है तो निरोध होने के जो मार्ग है वो क्या है। तो चौथे आर्य सत्य के अंतर्गत चतुर्थ आर्य सत्य जो है, चतुर्थ आर्य सत्य के अंतर्गत अष्टांगिक मार्गों का प्रावधान है। अष्टांगिक मार्गों का प्रावधान किया गया है। अष्टांगिक मार्ग वे मार्ग हैं, यह वे नियम है जिनका पालन करके आप अपने जीवन को निर्वाण की अंतिम छोर तक ले जा सकते हैं और निर्वाण प्राप्त करवा सकते हैं। तो हम अष्टांगिक मार्गों को देखेंगे जो कि अंततः दुख का निवारण करेंगे। सम्यक दृष्टि, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। इस प्रकार से अष्टांगिक मार्ग बताया गया। अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत जैसे नाम से ही पता चलता है कि अष्टांगिक मार्ग अर्थात 8 मार्ग, यानी कि
8 नियम दिए गए हैं, 8 मार्ग के 8 नियम बताए गए हैं। पहला नियम है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प और दूसरा, पहले नियम के तहत देखा जाए तो सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि, दृष्टि का अर्थ है कि आपकी जो देखने का जो नजरिया है वह कैसा होगा, अर्थात आप किसी वस्तु को किस भाव से देखेंगे, किस भाव से उसकी आप परीक्षा करेंगे, इस तरह से सम्यक दृष्टि को बताया गया है कि आपका जो देखने का नजरिया है वह एक बिल्कुल कोमल रूप से आप इस तरह से निष्पक्ष होकर किसी भी चीज को देखें, किसी भी चीज को आप इस प्रकार से न लें कि गलत प्रकार से न लें। इसी चीज को सम्यक दृष्टि कहा गया है। सम्यक दृष्टि के बाद में आता है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का अर्थ होता है कि कुछ ऐसा निश्चय किया जाए, निश्चय ऐसा होना चाहिए जो कि आपके पथ में बाधा ना हो और बाधा ना होकर अंतिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति आपको हो जाए। सम्यक संकल्प के बाद सम्यक वाक, आपकी जो बोली है, वाक का अर्थ होता है वाक्पटुता, अर्थात आपकी जो बोली है वह बोली ऐसी होनी चाहिए जिससे कि सामने वाले के कान सुने तो वह आपकी बोली सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाए। इस प्रकार से कोमल वाणी या कोमल बोली को ही सम्यक वाक कहा गया है। इसके पश्चात आता है सम्यक कर्मांग। आपके जो कर्म है, बौद्ध धर्म में मुख्यतः कर्मवादी धर्म बताया गया है। बौद्ध धर्म को कर्मवादी धर्म बताया गया है। कर्म को ही इसमें संपूर्ण जो ध्येय है वह कर्म पर छोड़ा गया है। तो आपके कर्म कैसे होने चाहिए? आपके कर्म ऐसे होने चाहिए जो कि इष्ट के प्रति या ये कहें कि संबोधि के प्रति, इसी तरह से आपके जो कर्म है वह अच्छे कर्म होने चाहिए। उसी के बाद में आता है आजीव, सम्यक आजीव। ग्रस्तों के लिए मुख्यतः सम्यक आजीव। आजीव का अर्थ होता है यानी कि आपके जीवन निर्वाह का साधन, अर्थात आप जिस चीज से जीवन का निर्वाह करेंगे, अपना और अपने परिवार का पालन पोषण और भरण पोषण करेंगे, वही चीज आती है सम्यक आजीव की। सम्यक आजीव, भरण पोषण करने का साधन कैसा होगा, अर्थात भरण पोषण करने का साधन ऐसा हो जिससे आप किसी अन्य को हानि न पहुंचाते हुए अपना लाभ करें, यानी आपका भी लाभ हो और सामने वाले का भी लाभ हो, दोनों का लाभ हो। अर्थात आपका जो व्यवसाय है या व्यापार है वह ऐसा व्यापार होना चाहिए जिससे कि किसी की हानि ना हो और जो सत्य पर आधारित हो। उसके बाद में आता है आपका सम्यक व्यायाम, अर्थात जो संबोधि के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई है उन शिक्षाओं को समय समय पर याद करना, समय समय पर उन शिक्षाओं के माध्यम से अपने जीवन को हष्ट-पुष्ट रखना और आगे कार्य करते रहना। इसी तरह से आता है सम्यक व्यायाम। और बाद में आता है सम्यक स्मृति। जो पथ प्रदर्शक हुए, जो भी बुद्ध हुए या बुद्ध के बाद में जो भी उनके शिष्य हुए, बुद्ध की शिक्षाएं हुई, उन शिक्षाओं के प्रति आग्रह रहना, शिक्षाओं को याद रखना, शिक्षाओं का मनन करना और उन शिक्षाओं का पालन करना ही सम्यक स्मृति कहलाता है। वहीं अंत में आता है सम्यक समाधि, अर्थात कि चिंतन मनन के लिए आपको कुछ समय के लिए समाधि में रहना चाहिए। यह एक अंतिम अष्टांगिक मार्ग है जिसके तहत आप समाधि तक पहुंचते पहुंचते आप अंत में पहुंचते हुए आप निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं और यह अष्टांगिक मार्ग ही दुख का जो निवारण है, जिससे कि प्रथम आर्य सत्य बताया गया है सर्वम दुखम। तो दुख तो है, लेकिन दुख क्यों है? तो उन्होंने दुख समुदय दूसरा बताया कि दुख के कुछ कारण हैं, तो कारण है तो उन कारणों का निवारण होगा। तृतीयम बताया गया है कि कारण का निवारण हो सकता है। और चौथा आर्य सत्य कहता है कि कारण का निवारण करने वाले यह 8 मार्ग हैं जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इस प्रकार से बुद्ध द्वारा अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं। संपूर्ण बौद्ध धर्म में यदि कहीं न कहीं बौद्ध धर्म का सार देखा जाए तो वह पूर्णतः इन अष्टांगिक मार्ग के आसपास या इर्द गिर्द ही घूमता है। इसके पश्चात बुद्ध ने कुछ दार्शनिक सिद्धांत भी दिए हैं। दार्शनिक सिद्धांत, बुद्ध की नैतिक शिक्षाओं के बाद में बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व पर भी विचार मंथन किया है, क्योंकि जिस समय बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ उस समय उत्तर भारत में अंधविश्वास, पाखंडवाद और रूढ़िवाद अपने चरम अवस्था पर था। बलियां दी जा रही थी, स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी और
अन्य जो वर्ग था, जैसे कि शूद्र वर्ग या दूसरा कोई दास, इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी। इस दयनीय स्थिति के दौर में ही बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ और बुद्ध ने एक ऐसे धर्म या एक ऐसे पंथ या ऐसे संघ का प्रादुर्भाव किया जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। वहाँ पर चतुष्वर्ण में अंतिम वर्ण शूद्र वर्ण व्यक्ति भी वहाँ पर आकर संघ का अध्यक्ष बन सकता था, क्योंकि संघ की जो व्यवस्था थी वह एक प्रकार से निर्वाचन पर आधारित थी और निर्वाचन निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के आधार पर होता था। कोई भी व्यक्ति निर्वाचन में भाग ले सकता था। इसी आधार पर कोई भी व्यक्ति संघ का अध्यक्ष बन सकता था। बौद्ध धर्म में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज या वर्ण का व्यक्ति आ सकता था, अनुयायी बन सकता था और सभी नियमों का पालन भी कर सकता था। इसी तरह से बुद्ध ने अपने दार्शनिक सिद्धांत भी बताया, जिसके अंतर्गत क्षणिकवाद, कार्य कारणवाद, अनीश्वरवाद, अनात्मवाद, अभौतिकवाद और अन्य शिक्षाएं भी दी है, जिसमें सर्वप्रथम है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद का अर्थ होता है क्षणिक, यानी कि कुछ समय के लिए या अल्प समय के लिए। बुद्ध का मानना है कि समय के लिए। बुद्ध का मानना था कि दुनिया में जो परिवर्तन हो रहा है या प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहा है, वह परिवर्तन बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर हो रहा है और कुछ समय के लिए हो रहा है। उसकी गति इतनी तेज है कि उसे आम व्यक्ति देख नहीं पाता, ना ही आम व्यक्ति उसे समझ पाता है। प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों को सामान्य व्यक्ति देख नहीं पाता, ना ही उन्हें समझ पाता है। तो सामान्य व्यक्ति की परिकल्पना से दूर है, लेकिन इसे केवल जो बोधिन व्यक्ति या संबोधि जो है वही जान सकते हैं। प्रकृति में होने वाला यह परिवर्तन क्षणिक समय के लिए होता है या क्षणिक समय रुकता है, अर्थात कि जो इसकी गति है वह बहुत ही तेज है, इतनी तेज है क्षणिकवाद। और वर्तमान समय में भी यदि हम देखें तो वाकई में परिवर्तन प्रकृति में काफी जिस गति से हो रहा है, वह गति आमतौर पर उसे पकड़ पाना आसान नहीं है, उसे देख पाना आसान नहीं है। हम देखें उदाहरण स्वरूप एक पत्थर को या एक लोहे को, तो अगर आज एक लोहे की राड को रखा जाए तो वह लोहे की राड 50 साल, 60 साल या 100 साल में धीरे धीरे उसमें जंग लगने के कारण वह गल जाती है, लेकिन वो एक साथ नहीं गलती, उसमें धीरे 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 क्रमिक परिवर्तन होता है। वो जो धीरे धीरे जो होने वाला परिवर्तन हमें दिखाई देता है, असल में सूक्ष्म स्तर पर यदि उस परिवर्तन को देखें तो वह परिवर्तन बहुत ही तेज गति से होने वाला परिवर्तन है, जिसे हम समझ नहीं पाते, हम देख नहीं पाते। इसी प्रकार से बुद्ध ने अगला वाद दिया, कार्य कारणवाद। प्रकृति में घटनाएं घटित हो रही है, वे घटनाएं किसी भी प्रयोजन से हो रही है, ऐसे ही नहीं हो रही। अर्थात कोई भी कार्य यदि होता है तो उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है, कोई ना कोई कारण जरूर होता है, बिना कारण के कोई भी घटना नहीं होती। वही बात है अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद, बौद्ध जो थे वह ईश्वर की मान्यता, ईश्वर के स्थायित्व में उनका विश्वास नहीं था। उनका मानना था कि जिस प्रकार से एक वाहन होता है जिसमें सारे पुर्जों से वाहन चलता है, उदाहरण के रूप में हम देख लें कि सारे पुर्जे से वाहन चलता है और सारे पुर्जों को हटा दें तो पुर्जा अलग अलग हो जाएगा और वाहन बंद हो जाएगा। उसी प्रकार से मनुष्य भी या प्रकृति भी एक वाहन ही है जिसमें अलग अलग पुर्जे से यह प्रकृति चल रही है। इस तरह से बुद्ध अनिश्वरवादी थे, वह ईश्वर को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि प्रकृति में जो घटनाएं घटित होती है वे सभी लोगों के सामंजस्य से मिलजुल कर घटनाएं होती है। बुद्ध अनिश्वरवादी होने के बावजूद भी भौतिकवादी नहीं थे, वे अभौतिकवादी थे। उनका मानना था कि भोग विलास और श्रृंगार ये चीजें ब्रह्मचर्य आदि और ब्रह्मचर्य समाधि या
कहें कि निर्वाण की प्राप्ति में बाधक होते हैं। इस तरह से अनात्मवाद, बुद्ध आत्मा की कल्पना नहीं थी, बुद्ध आत्मा को नहीं मानते थे, आत्मा जैसी स्थायी वस्तु का उनके सामने किसी भी प्रकार का कोई वर्चस्व नहीं था। बुद्ध की मान्यता थी कि आत्मा जो है इस प्रकार की कोई चीज होती ही नहीं है। तो फिर भाई आत्मा नामक चीज, बुद्ध ने कहा आत्मा नामक चीज होती ही नहीं है। शरीर है, या ये कहें कि जो मानव शरीर है या संपूर्ण जीव में जो शरीर है, वह शरीर एक विज्ञान की भांति चलता है, अलग अलग प्रक्रमों से चलता है। जैसे उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है, शरीर समाप्त हो जाता है, और शरीर के समाप्त होने के पश्चात आत्मा नाम की कोई भी चीज रहती नहीं है। लेकिन आत्मा की मान्यता न होने के बावजूद भी बुद्ध पुनर्जन्म को मानते थे। पुनर्जन्म को बुद्ध मानते थे। यह पुनर्जन्म किसी व्यक्ति का नहीं होता था, बल्कि व्यक्ति के गुणों का होता था। अर्थात पिता से पुत्र की उपलब्धि होती थी, पिता से पुत्र निकलता था या पुत्र का जन्म होता था। उसी प्रकार से पिता के ही जो गुण थे वह पुत्रों में आते थे। अर्थात कि देखा जाए कि जो अहंकार है, अहंकार जो है, यह अहंकार का ही जन्म होता था। तो इस प्रकार से बुद्ध ने पुनर्जन्म की भी कल्पना की है, और अहंकार के समाप्त हो जाने पर व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त करता है, निर्वाण को प्राप्त करता है, और निर्वाण की प्राप्ति होने पर यह पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है। ऐसी उनकी मान्यता थी, और इसके लिए उन्होंने 12 शील भी बताए हैं। इसी तरह से दुखवाद और अभौतिकवाद भी बौद्ध धर्म के काफी प्रचलित और प्रतिष्ठित सिद्धांत हैं। इसी तरह से बुद्ध ने किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना ईश्वर की जो मान्यता है और दार्शनिक सिद्धांतों का प्रभाव है समाज पर छोड़ा है, और इन्हीं के कारण बुद्ध उस समय में इतने प्रचलित हुए या इतने प्रसिद्ध हुए कि भारत के अलावा भी बुद्ध का प्रादुर्भाव विदेशों में होने लगा, संपूर्ण जगत में होने लगा, और उनके ही कारण भारत विश्व गुरु कहलाया, विश्व गुरु कहलाया। क्योंकि विभिन्न जो लोग थे, बाहरी बौद्ध यात्री थे, जैसे चीन से बौद्ध यात्री आए, भारत से आए, या ये कहें कि तिब्बत से आए, तो ये लोग कहाँ से आए? बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए ये लोग भारत आए। अर्थात कि भारत जो था वह विश्व गुरु की श्रेणी में था। इसी के साथ में बौद्ध धर्म की मुख्य बातें यहाँ समाप्त होती है। हम आगे देखेंगे 16 महाजनपद मगध। थैंक यू।